आज जो है नया चैप्टर शुरू करते हैं। नाम उसका केमिकल काइनेटिक्स है। जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन जो है बनता है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर जो जो चेंज होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर अलग होती है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग अलग टाइप की होती है, प्रोडक्ट जो बनता है वो नया सब्सटेंस होता है, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग अलग टाइप की होती है। तो एक टाइप के सब्सटेंस से दूसरे टाइप का सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन बनता है। तो यहाँ से वहाँ तक जो चेंज हो रहा है, उस चेंज में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इनका क्या इफेक्ट होता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम केमिकल काइनेटिक्स है, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या डिस्कस करते हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, उस चेंज में कौन कौन से जो है पॉइंट होते हैं, कौन कौन से चेंज हो रहे हैं, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर बदल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या चेंज होगा रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो क्यों हो जाएगी, हो गई तो कितनी फास्ट होगी, वो सारे पॉइंट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर क्रैश कोर्स के लिए है, जिसके अंदर बच्चों को जो बहुत कम समय रहता है पढ़ने के लिए, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में मेन पॉइंट जो एग्जाम की व्यू से हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट है। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड। जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक जेट प्लेन जा रहा है, जेट प्लेन, एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन एक तरफ चींटी चल रही है, वो बहुत धीरे धीरे चलती है। तो एक सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा? तो बोलो प्लेन, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन की बात होती है। रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन मान लो एक सेकंड, जैसे मान लो कि रस्सी बम फोड़ते हैं अपन लोग, है ना, उसकी जब बत्ती जलाते हैं तो एक तो बत्ती इस टाइप से होती है कि जैसे जलाया अपन लोगों ने तो बहुत तेज से जलती है, तो फटाफट जल्दी से फेंकना पड़ता है ना। और एक होता है कि जिसकी बत्ती बहुत धीरे जल रही है, तो वहाँ क्या हो रही है, स्पीड जो है वो एक की ज़्यादा और एक की क्या है, कम है। तो स्पीड क्या हुई, यहाँ पर रेट क्या हुआ कि एक सेकंड में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस 3H2, इट गिव्स अस ट्वाइस NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर देखिए N2 जो है, जो नाइट्रोजन है, वो कितने N2 है? एक सिंगल। H2 कितने हैं? बोला 3। N2 अगर एक उपयोग होगा तो H2 के 3 उपयोग होंगे। अगर N2 को डबल करोगे, मतलब N2 अगर 2 ले लोगे आप, तो H2 भी डबल हो जाएगा। H2 कितना लगेगा? 3 2 6 लगेगा। तो मतलब कहने का क्या हो रहा है कि H2 जो है 3 टाइम्स यूज हो रहा है। राइट है। तो यहाँ पर N2 की स्पीड थोड़ी कम है, H2 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम रेट की बात करेंगे तो रेट क्या होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन
अपॉन टाइम टेकन इज रेट। डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलरिटी, मोल पर लीटर, और अपान तो होता है टाइम टेकन। अगर मैं H2 की बात करता हूं तो डेल H2 बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट हमेशा कम होता है इसलिए उसको माइनस में लेते हैं। रिएक्टेंट हमेशा कम होता है इसलिए माइनस में लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो देखिए N2 सिंगल 1 यूज हो रहा था, H2 3 टाइम्स, 3 गुना 3 टाइम्स यूज हो रहा था। अगर N2 के 10 लोगे तो H2 के अपने को 30 लेना पड़ेंगे। बात समझ में? N2 कितना लिया? 1 लिया तो H2 3, N2 10 लिए तो H2 30, कितना हो रहा है? 3 गुना, 3 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो चूंकि इसकी जो रेट है H2 की कम होने की वो 3 टाइम्स है, दोनों को अगर इक्वल करना हो तो इसको क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। कितने डिवाइड कर दोगे? 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर देना। 3 से डिवाइड कर दिया, रिएक्टेंट इसलिए क्या ले लेंगे? माइनस। अमोनिया जो है वो प्रोडक्ट है, वो बनता है इसलिए उसको लेंगे प्लस का, डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा टी। प्रोडक्ट है इसलिए प्लस का लेंगे। आगे 2 है, दैट मीन्स कि अगर N2 1 लेते हैं तो अमोनिया 2 टाइम्स बनता है, डबल 2 गुना बन रहा है। अब ये 2 गुना था और मुझे तो इक्वल करना है, इक्वल करना है तो जो 2 टाइम्स था उसको 2 से डिवाइड कर दो तो सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन में जब रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन लेंगे अपन लोग, जब रिएक्टेंट होगा तो कौन सा साइन लेंगे? माइनस। और जो कोफिशिएंट है उससे क्या करते जाएंगे? डिवाइड करते जाएंगे, प्रोडक्ट को लेंगे प्लस। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला बना है ये गिवन रिएक्शन के लिए रेट का फॉर्मूला है। बात समझ में आई? ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला गिवन रिएक्शन N2 और H2 अमोनिया के बनने में रेट का फॉर्मूला है। अब आपसे कोई सी भी रिएक्शन दे दे, कैसे? जैसे मान लो मैं दे दूं कि H2 प्लस I2 इट गिव ट्वाइस HI। चलो रेट का फॉर्मूला बताओ, तो मैं कहूँगा रिएक्टेंट है तो माइनस ले लो। कितना है? 1 है, तो कोई कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 3 था ना तो 3 से क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। 2 था ना तो 2 से क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेल्टा H2 1 डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा I2 अपन डेल्टा T। क्या है? रिएक्टेंट है तो माइनस लो, रिएक्टेंट को क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। और कोफिशिएंट है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस का लेंगे। तो ये क्या हो गया अपना? कोई भी गिवन रिएक्शन है उस रिएक्शन में रेट का फॉर्मूला बनाने का तरीका हुआ। क्लियर हुआ? क्या आप फॉर्मूला बना सकते हैं? ठीक है, चले हम आगे। चलिए, अब एक तो हुआ कि रेट का फॉर्मूला कौन सा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? इधर देखो बनाता हूं मैं। चलिए क्या होगा, यहां देखिए फॉर्मूला बनाता हूं, इसको और इसको लेता हूं, बताइएगा आप। माइनस है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जो फॉर्मूला लिखा है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं। माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। क्या ये सही है? आप कहो बिल्कुल सही है सर। मैं दोनों के माइनस हटा देता हूं, इसका माइनस भी हटा दूं, दोनों को माइनस कैंसिल कर दूं, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, राइट है।
इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। क्या ये फॉर्मूला में सही है? तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के हमने क्या कर दिए, माइनस हटा दिए हैं। इसका भी तो सही है। एक काम करता हूँ मैं 3 का इंटू इधर कर देता हूँ, राइट। ये 3 अपार में है ना, इसका इंटू इधर कर देता हूँ। चलो ये बी वाला भी सही है ना। चलिए सी वाला बनाते हैं। 3 का इंटू इधर कर दो, 3 डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इजकल टू 3 को इधर लेकर आ गए, इसको ऐसे लिखिए डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। क्या है सही है? तो बोला बिल्कुल सही है। चलिए और एक काम करते हैं, मैं काम करता हूँ इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। -1/3 और 1/2 इन दोनों को लेके अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये अगला ऑप्शन ना, -1/3 डेल्टा H2 और डेल्टा T इसका टू, राइट है। थोड़ा सा चलिए इधर बनाते थोड़ा सा ना, ये ऑप्शन हो गया। चलिए इन दोनों को लेते हैं, -1/3 डेल्टा H2। देखिए आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, डिक्टो कॉपी कर रहा हूँ बस में, है ना। डेल्टा H2 बाय डेल्टा T 1/2 डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा T, ठीक है। तो क्या सही है? तो बोला बिल्कुल सही है। एक काम करो, 3 को इंटू कर दो, ये 3 है ना, इसको ऊपर इंटू कर दो, तो क्या होगा माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इसका 3 को ऊपर ले गए, 3/2 डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा T। क्या ये सही है? तो बोला बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे तो गलत क्या होता है? गलत क्या होता है? तो मैं गलत को यहां बताता हूं। देखिए ये ई वाला सही था, ये ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इसको एक ई के बाद एक नया ऑप्शन एफ वाला बना दूं और इसमें क्या कर दूं, माइनस गायब कर दूं, ये प्लस का ले लिया और ये भी प्लस का ले लिया, जबकि क्या का था, माइनस का था। तो यहाँ साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो क्या सही है ये वाला ऑप्शन? तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसा ऑप्शन दे देंगे, बोला इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको क्या हो गया, देखो फिर बताता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं कहता हूं कि आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, और आपको बोल दिया कि क्या ये रेट का फॉर्मूला सही है, तो बोला माइनस था, गायब हो गया, तो गलत हो गया। चलिए मैं कहता हूं कि क्या रेट का फॉर्मूला ये सही है, तो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं माइनस हटा दिया, क्या आप सही है, बोला गलत है। ये अगला ऑप्शन, क्या रेट का फॉर्मूला ये सही है, तो बोला बिल्कुल सही है। और अगर माइनस लगा दूं तो अब क्या हो गया, बोला गलत हो गया। तो मेरी बात समझ में आई आपको? रिएक्शन दी जाएगी, रेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसके अंदर या तो माइनस लगा देंगे या किन्हीं दो को कंपेयर कर लेंगे और आपसे ऑप्शन पूछ लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और इसी पर हम लोग जो है वापस से एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिएक्शन अपनी यही ले लेते हैं अपन लोग, N2 और H2 से अमोनिया का बनना, इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं और इसी में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे क्या है थोड़ा सा देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शन N2 plus 3H2 की 2NH3 if concentration of N2 change from 0.1 molar to 0.01 molar, 0.1 molar to 0.01 molar in 10 seconds,
देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में ये होता है, सबसे पहले देखिए कि निकालना क्या है, राइट। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला को याद है, क्या होता है फॉर्मूला? रेट इक्वल टू रिएक्टेंट जैसे माइनस का डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा अमोनिया बाई डेल्टा T, राइट है। अब दे क्या रखा है? निकाला तो रेट है, चलिए माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट होता है, राइट ना। चलिए N2 के कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था? 0.01 मोलर। फाइनल कितना था? 0.01 मोलर, ये दे रखा है। इनिशियल कितना था? 0.1। तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 0.01 है और इनिशियल 0.1 है। अपन टाइम टेकन, टाइम पे कितना? 10 सेकेंड। तो ये आपकी रेट आ जाएगी। माइनस करना तो आपको आता है, 0.1 से 0.01 माइनस करोगे, 0.1 में से माइनस करना 0.01 को, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो लगाना पड़ेगा अपने को, एक बैलेंस उसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से उनके कितना? 9.09। ऊपर कितना बचा? माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 0.09/10, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। इसीलिए रिएक्टेंट को क्या लेते हैं अपन लोग? माइनस में लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है? कम होता है। और जब हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, राइट है। चलिए, तो क्या होगा बेटा बताओ? 0.009 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन समझना है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन याद रहेगी कितनी है यहाँ पर? 0.009। क्या ही है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, गिवन रिएक्शन के लिए रिएक्शन की रेट आई है, क्लियर। अपने यहाँ पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं। वो क्वेश्चन कैसा होगा देखो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, इसी में क्वेश्चन बना देता हूं। फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, रिएक्शन दे रखी है। ध्यान रखिएगा, हमने भी आंसर निकाला था। हमने आंसर क्या क्या निकाला था? रेट का निकाला था। रेट कितनी आई थी? 0.009 आई थी, राइट है। ये रेट कितनी आंसर है अपना? रेट कितना था अपना? 0.009। अब पूछा क्या है? अमोनिया के बनने की रेट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, उसकी रेट निकालना है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इसकी फॉर्मेशन की रेट पूछी है तो डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा T ये पूछा है। कीपिंग माइंड, हमें ये बात पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। हमें पूछा है कि अमोनिया के बनने की रेट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, उसकी रेट क्या है। तो डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा T पूछी उसने, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला हमने लिख दिया और अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पे रहा है, इसको लिखिए 1/2 डेल अमोनिया बाय डेल्टा T। 2 का इंटू कर दो, 9 टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड। इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा T। तो मेरी बात समझ आई? आपको दिया क्या था? रेट दिया था, लिखा। आपको निकालना क्या था? रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया, ये पूछा है। मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा था, हमें डेल अमोनिया बाय डेल्टा T पूछा है। इसका मतलब है अमोनिया किस रेट से बन रही है। क्लियर है? चलिए, इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। आपको ये बात ध्यान रखिएगा
कि आपको पता क्या है, आपको रिएक्शन की रेट पता है, कैसे निकाली आपको पता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो क्वेश्चन ये है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ H2। H2 किस रेट से कम होगा वो निकालिए। H2 के कम होने की रेट क्या होगी वो निकालना है। फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, ये पूछा है। फॉर्मूले में देखो ये रेट है, इसको लिख दिया आप लोगों ने, कितना लिख दिया 0.009, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रेट की वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। H2 का है, ये रहा, कितना है -1/3, -1/3। मेरे को ये दिया था, इसको ले लिया, मुझे 1 2 3 4 चारों में से निकालना कौन सा है, H2 का निकालना है, तो मैं H2 को क्या लूँगा, रख लूँगा, -1/3 लिखा, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, 3 का इंटू करो, 3 का 27 होता है, ठीक है, माइनस को दिया, कोई बात नहीं, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ H2, H2 के कम होने की रेट होगी, राइट, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, रिएक्शन दी जा सकती है, फॉर्मूला हमें बनाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, आप इनको जो है डिक्टेट करते जाइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बनाता हूँ, वो कुछ ऐसा है, फॉर रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको क्या दे दिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ disappearing ऑफ H2, H2 के कम होने की रेट हमें निकालना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, रिएक्शन दिया आपको दिया क्या रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट दे रखी है, किस रेट से अमोनिया बन रही है वो हमें दे रखा है। वो पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ H2, H2 किस रेट से कम हो रही है, अमोनिया प्रोडक्ट बन रहा है, H2 कम हो रहा है, अमोनिया की रेट दे रखी है, H2 की रेट पूछी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये दे रखा है, कितना है 0.1, अपान में 2 है, रहने दो इसको वजह से, H2 का पूछा है इसलिए 1/3 लिया, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। तो क्या करेंगे, 3 का इंटू कर दो, 3 का इंटू कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, माइनस को उधर पहुंचा दिया, इस माइनस को उधर पहुंचा दिया, ठीक है। चलो 3 का इंटू करो 0.3, 2 से डिवाइड करो 0.15, 3 का इंटू 0.3, 2 से डिवाइड करो 0.3 को 2 से डिवाइड करो 0.15 आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका नया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, आपको रिएक्शन दे रखी है, एक की रेट दे रखी है, दूसरे की रेट पूछ ली है। ध्यान रखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1/2, 1/3, 1 सिंगल 1, ठीक। लेकिन अगर एक वैल्यू दे रखी है दूसरी पूछ ले, फिर ये वाली वैल्यू हमें लेना पड़ेगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या होता है कि H2 चूंकि कम हो रहा है इसलिए क्या लिया पर माइनस लिया है, और यहाँ पर हम लोग जब रेट की बात करते हैं तो माइनस तो केवल मतलब समझने के लिए होता है कम हो रहा वगैरह, लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको प्लस में बोल सकते हैं कि 0.115 मोल पर लीटर
per second is the rate of disappearing of H2, राइट है। तो यहाँ पर अपना रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि रेट की यूनिट होती है वो आती है मोलरिटी अपन टाइम, मोल पर लीटर और टाइम का सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। अमोनिया बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या सही है, तो बोला बिल्कुल सही है। एक काम करो 3 को इंटू कर दो, ये 3 है ना, इसको ऊपर इंटू कर दो तो क्या होगा माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, इसका 3 को ऊपर ले गए 3/2 डेल्टा अमोनिया बाई डेल्टा टी। क्या ये सही है, तो बोला बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे तो गलत क्या होता है, गलत क्या होता है, तो मैं गलत को यहां बताता हूं। देखिए ये ई वाला सही था, ये ध्यान रखिए आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इसको एक ई के बाद एक नया ऑप्शन एफ वाला बना दूं और इसमें क्या कर दूं माइनस गायब कर दूं, ये प्लस का ले लिया और ये भी प्लस का ले लिया, जबकि क्या का था माइनस का था। तो यहाँ साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो क्या सही है ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 ऐसा ऑप्शन दे देंगे, बोला इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको क्या हो गया। देखो फिर बताता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं कहता हूं कि आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, और आपको बोल दिया कि क्या ये रेट का फॉर्मूला सही है, तो बोला माइनस था गायब हो गया तो गलत हो गया। चलिए मैं कहता हूं कि क्या रेट का फॉर्मूला ये सही है, तो बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं माइनस हटा दिया, क्या आप सही है, बोला गलत है। ये अगला ऑप्शन, क्या रेट का फॉर्मूला ये सही है, तो बोला बिल्कुल सही है। और अगर माइनस लगा दूं तो अब क्या हो गया, बोला गलत हो गया। तो मेरी बात समझ में आई आपको। रिएक्शन दी जाएगी, रेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसके अंदर या तो माइनस लगा देंगे या किन्हीं दो को कंपेयर कर लेंगे और आपसे ऑप्शन पूछ लेंगे। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और इसी पर हम लोग जो है वापस से एक नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिएक्शन अपनी ये ले लेते हैं अपन लोग, N2 और H2 से अमोनिया का बनना, इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। और इसी में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे क्या है थोड़ा सा देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 की 2NH3 if concentration of N2 change from 0.1 molar to 0.01 molar, 0.1 molar to 0.01 molar in 10 seconds, then find rate of reaction। ठीक, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहले देखिए कि निकालना क्या है, राइट। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला को याद है क्या होता है फॉर्मूला, रेट इक्वल टू रिएक्टेंट जैसे माइनस का डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा अमोनिया बाई डेल्टा टी, राइट है। अब दे क्या रखा है, निकाला तो रेट है, चलिए माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट होता है, राइट ना। चलिए N2 के कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 0.01 मोलर, फाइनल कितना था
0.01 मोलर ये दे रखा है। इनिशियल कितना था 0.1, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 0.01 है और इनिशियल 0.1 है, अपन टाइम टेकन, टाइम पे कितना 10 सेकेंड, तो ये आपकी रेट आ जाएगी। माइनस करना तो आपको आता है, 0.1 से 0.01 माइनस करोगे, 0.1 में से माइनस करना 0.01 को, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो लगाना पड़ेगा अपने को, एक बैलेंस उसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से उनके कितना 9.09, ऊपर कितना बचा, माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 0.09/10, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। इसीलिए रिएक्टेंट को क्या लेते हैं अपन लोग, माइनस में लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, और जब हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, राइट है। चलिए तो क्या होगा बेटा बताओ, 0.009 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन समझना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन याद रहेगी कितनी है यहाँ पर 0.009, क्या ही है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, गिवन रिएक्शन के लिए रिएक्शन की रेट आई है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं, वो क्वेश्चन कैसा होगा देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, इसी में क्वेश्चनों बना देता हूं। फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, रिएक्शन दे रखी है, ध्यान रखिएगा। हमने अभी आंसर निकाला था, हमने आंसर क्या निकाला था, रेट का निकाला था। रेट कितनी आई थी 0.009 आई थी, राइट है। ये रेट कितनी आंसर है अपना, रेट कितना था अपना 0.009। अब पूछा क्या है, अमोनिया के बनने की रेट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, उसकी रेट निकालना है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इसकी फॉर्मेशन की रेट पूछी है, तो डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा टी ये पूछा है। कीप इन माइंड, हमें ये बात पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। हमें पूछा है कि अमोनिया के बनने की रेट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया उसकी रेट क्या है, तो डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा टी पूछी उसने, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला हमने लिख दिया, और अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पे रहा है, इसको लिखिए 1/2 डेल अमोनिया बाय डेल्टा टी, 2 का इंटू कर दो, 9 टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, दैट इज द मोल पर लीटर पर सेकंड, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, डेल्टा अमोनिया बाय डेल्टा टी। तो मेरी बात समझ आई, आपको दिया क्या था, रेट दिया था, लिखा, आपको निकालना क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया, ये पूछा है। मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा था, हमें डेल अमोनिया बाय डेल्टा टी पूछा है, इसका मतलब है अमोनिया किस रेट से बन रही है, क्लियर है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको पता क्या है, आपको रिएक्शन की रेट पता है, कैसे निकाली आपको पता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो क्वेश्चन ये है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ H2। H2 किस रेट से कम होगा वो निकालिए, H2 के कम होने की रेट क्या होगी वो निकालना है। फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी ये पूछा है। फॉर्मूले में देखो ये रेट है, इसको लिख दिया आप लोगों ने, कितना लिख दिया 0.009, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रेट की वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। H2 का है ये रहा, कितना है -1/3, -1/3। मेरे को ये दिया था, इसको ले लिया, मुझे 1 2 3 4
चारों में से निकालना कौन सा है, H2 का निकालना है, तो मैं H2 को क्या लूँगा, रख लूँगा। -1/3 लिखा, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। 3 का इंटू करो, 3 में 27 होता है, ठीक है, माइनस को बदल दिया, कोई बात नहीं, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ H2, H2 के कम होने की रेट होगी, राइट, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, रिएक्शन दी जा सकती है, फॉर्मूला हमें बनाना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ, आप इनको जो है डिक्टेट करते जाइएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बनाता हूँ, वो कुछ ऐसा है। For reaction, rate of formation of ammonia is 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको क्या दे दिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड। फाइंड rate of disappearing of H2, H2 के कम होने की रेट हमें निकालना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, रिएक्शन दिया आपको दिया क्या रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट दे रखी है, किस रेट से अमोनिया बन रही है वो हमें दे रखा है। वो पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ H2, H2 किस रेट से कम हो रही है, अमोनिया प्रोडक्ट बन रहा है, H2 कम हो रहा है, अमोनिया की रेट दे रखी है, H2 की रेट पूछी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये रखा है, कितना है 0.1, अपान में 2 है, रहने दो इसको वजह से, H2 का पूछा है इसलिए 1/3 लिया, डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। तो क्या करेंगे, 3 का इंटू कर दो, 3 का इंटू कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, माइनस को उधर पहुंचा दिया, इस माइनस को उधर पहुंचा दिया, ठीक है। चलो 3 का इंटू करो 0.3, 2 से डिवाइड करो 0.15, 3 का इंटू 0.3, 2 से डिवाइड करो 0.3 को 2 से डिवाइड करो 0.15 आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका नया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, आपको रिएक्शन दे रखी है, एक की रेट दे रखी है, दूसरे की रेट पूछ ली है। ध्यान रखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1/2, 1/3, 1 सिंगल 1, ठीक। लेकिन अगर एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी पूछ ले, फिर ये वाली वैल्यू हमें लेना पड़ेगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या होता है कि H2 चूंकि कम हो रहा है इसलिए क्या लिया पर माइनस लिया है, और यहाँ पर हम लोग जब रेट की बात करते हैं तो माइनस तो केवल मतलब समझने के लिए होता है, कम हो रहा वगैरह, लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको प्लस में बोल सकते हैं कि 0.115 मोल पर लीटर पर सेकंड इज द रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ H2, राइट है। तो यहाँ पर अपना रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि रेट की यूनिट होती है वो आती है मोलरिटी अपन टाइम, मोल पर लीटर और टाइम का सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं।